एवरीवन, हेलो DHS 717 टेरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, उस रीडिंग में देखने वाले हैं कि परमात्मा की तरफ से आप लोग के लिए वो डिवाइन मैसेज क्या है, वो दिव्य संदेश क्या है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, भगवान जी आपसे अभी क्या कहना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में आप लोग को जाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जो भी मैसेजेस यहाँ पर आते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर दो ऑप्शन हैं आप लोग के सामने। आज मैंने यहाँ पर डीटीज़ के कार्ड रखे हैं एंड कुछ लोगों को चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पर आपके बर्थ मंथ भी रख देती हूँ। देखो, आपने यहाँ पर क्या करना है ना कि अगर आप कृष्णा जी की एनर्जीज़ के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो तो ऑप्शन फर्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर गणेश जी की एनर्जीज़ को ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप ऑप्शन 2 को चूज़ कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक को चूज़ करना है, जस्ट अपनी आंखें बंद करो, भगवान जी से प्रार्थना करो जिस भी रूप में मानते हो उनको, ठीक है। और आंखें खोलने के बाद इस रीडिंग में आप जिनसे भी ज़्यादा कनेक्शन फील कर पा रहे हो उनके कार्ड्स को देख के आप वो ऑप्शन को अपने लिए देख सकते हो। अगर फिर भी डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप अपने बर्थ मंथ से अपनी रीडिंग को देख सकते हो। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। एंड यहाँ पर है कान्हा जी का कार्ड। एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। एंड यहाँ पर है गणेश जी का कार्ड। ओके, तो आप आराम से चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड इस रीडिंग के लिए मैंने प्रेयर करी है भगवान जी से कि सभी के साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करे। अगर आप लोग इस रीडिंग पर आ रहे हो तो आपको अपने लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिले, कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिले। तो आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करें एंड तक देखिएगा। चाहो तो दोनों ही देख सकते हो, आपकी मर्जी है। जो भी फिर आपसे रेजोनेट करे आप वो गाइडेंस को अपने लिए ले सकते हो। ओके, ऑप्शन फर्स्ट से अभी इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने कृष्णा जी का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है तो चलिए देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए वो डिवाइन मैसेज क्या है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। The moon, okay. 6 of cups, ठीक है। ठीक है, ओके, ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं आप लोग की बात करूं, करंटली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, किसी दुविधा में हो, किसी परेशानी में हो, कोई डिसीज़न लेना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। मतलब चाहते कुछ हो, है ना, और हो कुछ और रहा है। मतलब जैसे ये वाली जॉब पसंद है, ये वाला काम पसंद है, ये आपका पैशन है, लेकिन करने ये जा रहे हो और मन नहीं मान रहा है। वैसी एनर्जीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अंदर से कुछ छटपटाहट सी है कि ये चाहिए या वो चाहिए, या बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया, पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हो। पहले कैसा था, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप लोग के लिए पहला मैसेज ये है ऑप्शन फर्स्ट कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो। जो बीत गया ना वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है। और फ्यूचर पे आप लोग का कोई कंट्रोल है नहीं है। तो यहाँ पर पहला मैसेज ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए ये है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहें, अपने आज में रहें, अपने आज को जिए। नहीं तो ये भी एक दिन पास्ट ही बन जाएगा और फिर आप सोचोगे आगे जाके काश तब ऐसे कर लिया होता, काश तब इंजॉय कर लेते, काश तब ये कर लेते, काश तब वो कर लेते। यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इस वक्त ओवर थिंकिंग कर रहे हो। देखो, ज़िंदगी का नाम है बदलना, ज़िंदगी का नाम है आगे बढ़ना। लाइफ में कुछ भी चीज़ परमानेंट है ही नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो अगर कुछ चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ रहा है, कहीं और जाना पड़ रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है अपने नए सफ़र की शुरुआत ना खुशी खुशी करो।
है ना। हम एक जगह स्टक होके नहीं बैठ सकते अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए गाइडेंस ये है कि आप लोग अपने प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहें, अपने आज को एंजॉय करें। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन काइंड ऑफ फील कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, रात में नहीं सो पा रहे हो, है ना। और कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ों का जैसे एडिक्शन भी हो रहा है। ठीक है, अब एडिक्शन से मतलब आप बहुत ज़्यादा जैसे चाय कॉफ़ी पिए जा रहे हो, स्क्रीन को कितना ही स्क्रॉल कर लिया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, पता ही नहीं चल रहा है। मतलब ऐसे लाइक ऑफ मैं एडिक्शन की बात कर रही हूँ। ऑब्सेस्ड हो रहे हो कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कहा जा रहा है अवेयरनेस में आने को। अब वो कैसे होगा, आप डीप ब्रीथिंग पे फोकस करें, ओके, योगा करें, प्राणायाम करें, इन्हीं चीज़ों से होकर आप लोग कहोगे कि आप हर रीडिंग में यही बोलते हो, भाई यही है सार। अगर नहीं चेंज करोगे तो फिर आप ऐसे ही रीडिंग देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, है ना। अगर लाइफ को बदलना है, लाइफ को चेंज करना है, तो ये चीज़ों को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा हमें, राइट। तो ये चीज़ें जो है ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए यहाँ पर कही जा रही हैं। साथ में बहुत ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन ले रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग, तो आपसे कहा जा रहा है भाई जो होगा अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा फ्यूचर की जो टेंशन है वो आप लोगों को नहीं लेनी है। कुछ लोग अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, राइट। यहाँ पर है ऑप्शन फर्स्ट, जो कुछ होगा अच्छा होगा। अपना आज जो है वो अपना 100% दो, कल अपने आप सब कुछ अच्छा होगा। कुछ चीज़ें ऑप्शन फर्स्ट में आपको बताऊँ हमारे हाथ में नहीं होती हैं, है ना। तो जो आपके हाथ में नहीं है उसके पीछे टेंशन लेकर भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर बस क्या है कि जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो, जहाँ पे आप अपना काम कर सकते हो, अपनी मेहनत कर सकते हो, अपना बेस्ट दो, और बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं डिवाइन मैसेज है आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट, और शायद आपको अभी ये सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। डीप इनसाइड तो आपको ये पता था, लेकिन सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कुछ लोग अगर यहाँ पे चाहें तो किसी तरीके से, अगर आप डोनेशन वर्क करते हो, आप चैरिटी वर्क करते हो, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। कुछ लोगों के मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है उनके चार्ट में मून काफ़ी ज़्यादा वीक हो सकता है, मून से कुछ इश्यूज हो सकते हैं। आप क्लियर कॉर्ड्स को वेयर करो, ठीक है ना। ये है क्लियर कॉर्ड्स, क्योंकि मेरे भी कुछ इश्यूज़ हैं मून के साथ, तो खैर मैंने तो किसी और वजह से पहन रखा है ये। लेकिन यस, आप लोग क्लियर कॉर्ड्स को वेयर कर सकते हो, आप लोग मून स्टोन ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, अपने सपनों को ही भूल गए हो भाई। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर जैसे बिजी हो किसी चीज़ में, कुछ कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, लेकिन अपने सपनों को ही भूल गए हो, एक अलग सी दुनिया में कहीं खो से गए हो ऑप्शन फर्स्ट, और आपसे कहा जा रहा है वापस घर को आ जाओ, ठीक है ना। आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आपके क्या पैशन है, आपके क्या स्किल्स हैं, आपके क्या सपने हैं, उनको याद करो, ठीक है। और देखो यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों से ऑप्शन फर्स्ट कि आपको खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आपके खुद की ही है। अगर आप दूसरों से एक्सपेक्ट करोगे लोग आपको खुशी दें, लोग आपको प्यार दें, तो फिर आपको अंत में निराशा ही मिलेगी। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अपने आप से प्यार करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और ज़्यादा दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इनफ हो अपने आप में। यहाँ पर देखो क्या एफर्मेशन है, आई एम ऑलवेज इनफ, मैं कंप्लीट हूँ, मैं इनफ हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, या मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। यह एफर्मेशन जो है वो आपने बार बार ही अपने आप को देनी है। एंड अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ गिल्ट है आप लोगों के मन में, काश मैंने तब ऐसे कर लिया होता, काश मैंने ये एग्ज़ाम दे दिया होता, काश मैंने ज़्यादा मेहनत कर ली होती। देखो अब काश में जीने का तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर अगेन वही मैसेज आ रहा है आप लोग के लिए फिर से कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, अपने आज में रहिए, अपने आज को एक्सप्लोर करो, आज को एंजॉय करो, अपने आज को अपना बेस्ट बनाओ कि कल जाकर आपको आपके आज के लिए कोई भी गिल्ट ना बचे मन में। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। और अपने आप पे डाउट नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। आपके अंदर बहुत टैलेंट है,
बस खुद को ही एक्सप्लोर नहीं करा है। आप लोग की कैसी फीलिंग है ना ऑप्शन फर्स्ट की, आप लोग को हमेशा आपसे ज़्यादा दूसरे लोग अच्छे लगते हैं। आप हमेशा अपने आप पे डाउट करते हो। आपको मैं क्या बोलूँ, ऑप्शन फर्स्ट, आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आने की ज़रूरत है। अपने आप पे विश्वास करना, अपने आप से प्यार करना, है ना। आपको ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की। नहीं तो यहाँ पे कैसी एनर्जीज हैं, ना तो आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो, ना आप खुद से प्यार करते हो। और ये एक रीज़न है कि आपको हमेशा बाहर से भी डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। आपका आउटर वर्ल्ड जो है वो आपके इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों से डिवाइन की तरफ से मैसेज है। अगेन ये रीडिंग मैं नहीं कर रही, डिवाइन की तरफ से ही मैसेजेस हैं यहाँ पर। एक्सपेक्टेशंस रखनी है ना, अपने आप से रखो, भगवान जी से रखो। अपने ऊपर डाउट करना नहीं है। आप बहुत बहुत प्रेशियस हो, आप बहुत स्पेशल हो। और आप खुद को बोलो, ये मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं बहुत ही यूनिक हूँ, मैं बहुत ही अमेजिंग हूँ। जो जो एफर्मेशन मैंने यहाँ पे बताई है उन्हें लिख लेना और उनकी प्रैक्टिस करके देखना। और ऐसा नहीं बस कह दिया, आप उसको फील करना अंदर से, जो भी आप कह रहे हो, और देखना किस तरीके से इंस्टेंट आप अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी में ना एक अपलिफ्ट फील करोगे। ठीक है। और अगेन जैसे मैंने यहाँ पर कहा, अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखना है। क्लोव की एनर्जी, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। प्रॉस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आएगी, प्यार आएगा, लेकिन आपको जैसे आप खुद को ट्रीट करते हो ना, आपको वो तरीके को चेंज करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। कुछ अच्छी किताबें रीड करिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए। कोई बुक है जो आपको बार बार ये अट्रैक्ट कर रही है। आई डोंट नो मुझे क्यों, एक बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, मुझे पता नहीं क्यों एकदम से वो बुक चैनल हुई। हालांकि मैंने वो पूरी रीड नहीं करी है अभी तक। मैंने बहुत टाइम से कि मैं उसको रीड करूं, बट मैं अभी तक नहीं कर पाई। लेकिन मुझे आप लोग के लिए चैनल हो रही है, पता नहीं क्यों आप लोग चाह रहे हो, आपको ट्रैक कर रही है वो बुक, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। ठीक है ना, अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाती है। और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी चीज़ का, बस मुझे आप लोग के लिए वो फील हुआ तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। और देखते हैं यहाँ से, ऑप्शन फर्स्ट, डायना फोकस्ड इंटेंशन, ब्रिजिट इनर स्ट्रेंथ। ओके, अगेन ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है, अपने आप के ऊपर भरोसा करो। मैं बार बार उन वर्ड्स को रिपीट कर रही हूँ ताकि वो चीज़ें ना आप लोग के अंदर तक चली जाएं कि आपको क्या करना है। आप बहुत पावरफुल हो, ऑप्शन फर्स्ट, आप बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन अपने अंदर वो फायर को जगाने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जीज कैसी हो गई ना, बहुत मुरझाई सी, जैसे कोई एक इंसान एक कटोरे में खुशियाँ लेकर आए और आपको दे दे। ऐसे नहीं होगा ऑप्शन फर्स्ट। अपने आप को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल और केवल आपकी खुद की है ना। अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप को खुश रखोगे, अपनी रिस्पेक्ट करोगे, आपको दुनिया से वो सब कुछ खुद ब खुद मिल जाएगा। राइट। तो ये बिल्कुल भी रोने धोने परेशान होने का वक्त तो है ही नहीं है। अपने अंदर वो फायर को जनरेट करो और उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाओ कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, क्या आपके ड्रीम्स हैं, क्या आपके सपने हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने सपनों को ही भूल रहे हो। मतलब जैसे कि स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो कर तो रहे हो ऊपर ऊपर से, लेकिन मन नहीं लग रहा है। और इन दिनों मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, हमारा एग्ज़ाम है, हमारा इंटरव्यू है, लाइक नीचे कमेंट बॉक्स भी इन्हीं से भरा पड़ा, और पर्सनल भी यही मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ सजेस्ट कर दो, कुछ बता दो कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, कुछ ये हो जाए, कुछ वो हो जाए। देखो ये रेमेडीज़ कब काम करती हैं या क्रिस्टल्स कब काम करते हैं, जब आप अपनी हेल्प खुद करते हो। आप अपनी हेल्प कर नहीं रहे हो, पढ़ाई में फोकस नहीं हो रहा है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो, बस रो रहे हो पूरे दिन, लव लाइफ जो भी कुछ है, तो आपको लगता है कि कोई क्रिस्टल आएगा आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर देगा। नहीं, क्रिस्टल पता है किसकी हेल्प करेगा, जिसके अंदर पहले ये है कि नहीं मुझे एग्जाम एनी हाउ क्लियर करना है, वो अपना 100% दे रहा है। जब क्रिस्टल की एनर्जी उसके साथ आएगी तो वो उसके लक को भी बूस्ट करेगी। देन समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, है ना। तो
उस पॉइंट ऑफ हमें उस पॉइंट पे रेमेडीज़ को मांगना चाहिए, हमें उस पॉइंट पे क्रिस्टल्स को लेना चाहिए जब हम उस डायरेक्शन में काम करने को तैयार हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन क्रिस्टल की एनर्जीज आके हमें उस काम को और निखार दे और अच्छा बना दे, तब हमें क्रिस्टल्स हेल्प करेंगे। समझ रहे हो? ठीक है, सो चलिए और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेजेस हैं। अगेन ये बात मैंने आपको जो भी बताई एग्जाम्पल के तौर पे बताई है, आप अपनी अपनी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इसको लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। वेट, नो, ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर वेट वेट के लिए कहा जा रहा है और साथ में नो का भी कार्ड आया है। देखो, अभी हाल फिलहाल में कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो, है ना, मैं कहूँगी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि इस वक्त पता है क्या है, हमें कोई डिसीजन तब लेना चाहिए जब हम इमोशनली मेंटली बैलेंस हैं, है ना। और इस वक्त आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप अब अभी पूरी तरीके से बैलेंस में नहीं हो। तो आप लोग चाहो तो जो भी लोग आपके वेल विशर हैं, आपके अपने हैं, आपका हमेशा अच्छा चाहते हैं, कहा जा रहा है कि उनसे डिस्कस कर लो थोड़ा सा, ठीक है, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस वक्त आप लोग को थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग चाहें तो किसी भी हीलर से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं ऐसे नहीं कह रही मुझसे ही कनेक्ट करो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, जो आपको अच्छे लगते हो, ठीक है ना। मैं तो वैसे भी अभी रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, सारे स्लॉट्स फुल हैं और अभी मुझे अपने लिए भी टाइम चाहिए। मैं बहुत टाइम से चाह रही हूँ मुझे अपने लिए टाइम मिले, लेकिन इतना सारा काम हो जाता है कभी कभी। खैर चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ओके, कुछ लोगों के अंदर ना डेथ का फियर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। देखो ऑप्शन फर्स्ट, ओवर थिंकिंग करने को तो कुछ भी कर लो, ये आपका मन है, इसमें अच्छी कहानियाँ भी बना लो, अच्छी इमेजिनेशन भी कर लो और वर्स्ट से वर्स्ट इमेजिनेशन भी कर लो या कहानियाँ बन लो, राइट। बस इतना ही फ़र्क होगा कि अच्छा सोचोगे, अच्छी चीज़ों को इमेजिन करोगे, अच्छी चीज़ों को विजुलाइज करोगे तो एनर्जीज हाई हो जाएंगी, वैसे ही करोगे तो डाउन हो जाएंगी। यहाँ पर आपके लिए पहली मतलब डिवाइन की तरफ से जो ब्लेसिंग आ रही है वो है क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिविटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अपने मन को वश में करना पड़ेगा भाई, अपना मन काम में लगाना पड़ेगा। जो भी कर रहे हो ध्यान से करो, वहाँ पर अपनी एनर्जीज को लगाओ। ये मन ही दुश्मन बना बैठा है ऑप्शन फर्स्ट, ये मन ही किसी काम में नहीं लग रहा, ये मन ही ने आप लोगों को उलझाए रखा है। और हमें ये देखना चाहिए हम इस मन को कंट्रोल कर रहे हैं या ये मन हमें कंट्रोल कर रहा है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, अपने ऊपर जैसे मैंने कहा एफर्मेशंस अपने लिए कुछ लिख लो और उन एफर्मेशन को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, ठीक है, बार बारी बार बारी बार बारी बार बारी। या फिर से एक एफर्मेशन पकड़ लो कोई भी, जैसे सपोज आई लव माई सेल्फ, अब इसको ही दोहराते रहो, जब भी याद आए आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। शुरू में फील नहीं होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे जब आप इसको फील करने लगोगे वैसे ही मैजिक आप लोगों की लाइफ में क्रिएट होगा, है ना। आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, आई एम वेरी क्रिएटिव, या कुछ ऐसे एफर्मेशन आप अपने लिए ज़रूर लिखें, ज़रूर बोलें, ये चीज़ कही जा रही है। साथ में यहाँ पे है ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ, लंबी उम्र की ब्लेसिंग आप लोगों को दी जा रही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट, घबराना नहीं है, निश्चिंत रहना है आप लोग को, है ना, और सब कुछ ठीक होगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है,
ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड हाँ, सेल चल रही है इंस्टाग्राम पे और ये सेल कल तक के लिए है, कल रात 10 बजे तक, ठीक है ना। तो आपको जो भी अपने लिए लेना है, क्रिस्टल पेंडेंट जो भी कुछ आप अपने लिए ले सकते हो। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं कमेंट में भी पिन कर दूँगी। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने लॉर्ड गणेश का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए परमात्मा की तरफ से वो दिव्य संदेश क्या है, डिवाइन मैसेज क्या है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर आती हैं आप लोगों के लिए देखने की कोशिश करेंगे। ओके, साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स ऑप्शन टू। एंड हाँ गाइस, इंस्टाग्राम पे क्रिस्टल्स की सेल चल रही है और ये सेल 2 मार्च को रात 10 बजे तक है, यानी कल तक रात 10 बजे तक है। तो आप अपने लिए जो भी कुछ लेना चाहते हो उससे पहले अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस करवा सकते हो। ओके, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगी। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ से ऑप्शन टू। सिक्स ऑफ वंस, कुछ लोग यहाँ पर महादेव के भक्त हैं। आई डोंट नो, उनसे कुछ प्रार्थना कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप लोग या पता नहीं क्या, बट इस तरीके की एनर्जीज मुझे एकदम से उनकी बहुत ज़्यादा फील हुई जब मैं आपके लिए शफल कर रही थी कार्ड्स। पता नहीं, कुछ सवाल है आपके मन में, कुछ जवाब मांग रहे हो उनसे या पता नहीं क्या चल रहा है। खैर, ऑप्शन टू सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज, लेकिन हाँ कुछ लोग जो इस ऑप्शन तक आए हैं उनके साथ ऐसा है। मैं निकाल लेती हूँ एक बारी सारे कार्ड्स, फिर ही आपको एक साथ बताती हूँ। सो इस वक्त तो हाल फिलहाल में देखा जाए किसी चीज़ से उभरने की कोशिश कर रहे हो, अपने मन को डाइवर्ट कर रहे हो, है ना। परेशान तो हो, कुछ ना कुछ मन में तो चल रहा है, लेकिन एक इंस्पिरेशन भी है आगे बढ़ने की, कुछ कर दिखाने की। एक जुनून सा है कि मुझे खुद को प्रूव करना है, मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे नाम कमाना है। इमोशनली तो अगर देखा जाए थोड़ा सा ब्रेक डाउन सा चल रहा है, थोड़े से परेशान से हो, इमोशनली स्टेबल नहीं हो, लेकिन हाँ अपना 100% दे रहे हो। जो भी काम आप लोग कर रहे हो ना उसमें अपनी पूरी अपना, जैसे कहते हैं ना, पूरा जी जान लगा के किसी चीज़ के लिए काम करना, अपनी पूरी मेहनत लगाना, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। लेकिन अगर दिल में आपका देखो, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की और दी लवर्स कार्ड की एनर्जी है। हो सकता है कि लव लाइफ में कुछ परेशानियाँ चल रही हों, कुछ प्रॉब्लम चल रही हों, या क्योंकि यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी है, कम्प्लीटली जैसे सेपरेशन ही हो गया हो कुछ लोगों का, यहाँ पर वापस से आने की कोई उम्मीद भी ना हो। और आप जैसे अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए अपने जैसे करियर पे ध्यान लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कहीं घूमने फिरने चले जा रहे हो। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर से डिवाइन मैसेज आप लोगों के लिए क्या है, ऑप्शन टू, तो यहाँ पर जो मुझे मैसेज दिख रहा है वो ये कि देखो, जो कुछ भी होता है ना वो किसी ना किसी रीज़न से होता है, किसी ना किसी वजह से होता है। आप लोग भी अभी जो प्रॉब्लम्स को, परेशानी को फेस कर रहे हो, इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा रीज़न है। तो यहाँ पर मैसेज ये है कि परेशान नहीं हो, थोड़ा तसल्ली रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखें। आपको धीरे 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 सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और यही जो टाइम है आप लोगों की लाइफ में, यही आपका सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग, एक वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो टाइम पीरियड है ना, वो आप लोगों के लिए साबित होगा। साथ में क्योंकि पहला ही कार्ड यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का है, तो मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत जल्दी आप लोगों को किसी तरीके से ना सक्सेस मिल रही है, किसी तरीके से। जैसे कैसी एनर्जी है, सोशल मीडिया पे ना जैसे कुछ लोग होते हैं रातों रात फेमस हो जाते हैं, कोई शॉर्ट वायरल हो गया, कोई रील वायरल हो गई, ठीक है। तो वैसा कुछ काइंड ऑफ मैं बता रही हूँ। अब ज़रूरी नहीं है सब लोग सोशल मीडिया पे ही हों। बेसिकली मतलब ये है कि सक्सेस मिल रही है आपको, आपके काम के लिए अप्रिसिएशन मिल रही है, आपको लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, नए टर्म्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, वो इंतज़ार यहाँ पर पूरा हो रहा है। एक काम को एक नई सिरे से शुरू कर रहे हो, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो,
कोई न्यू स्टार्ट यहाँ पर आप लोग कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर जैसे एक छोटे लेवल से अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और फिर उसे धीरे धीरे आगे लेकर जा रहे हैं। तो वैसी काइंड ऑफ मुझे एनर्जीज जो है वो आप लोग के यहाँ पर नज़र आ रही हैं। डिवाइन की तरफ से मैसेज यही है कि अपने आप को हील करना है, परेशान नहीं होना है, और कुछ चीज़ों में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। ये डेवल की एनर्जी कभी कभी ऐसी हो जाती है कि हमें आज ही चाहिए, हमें अभी चाहिए। हम ध्यान कर रहे हैं, हमें 2 दिन में रिजल्ट मिल जाना चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं, कल ही हमारा मतलब सब कुछ हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर बस क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना है। और साथ में ऑप्शन 2, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों के जीवन में आती है किसी तरीके से, तो आपको उसे हाथ से नहीं जाने देना। ये चीज़ जो है ना वो आपसे कही जा रही है। साथ में एक और मैसेज यहाँ पर ये है कि इस कार्ड के साथ, जैसे हम एक बीज बोते हैं, है ना। अब आपने सुना होगा कि कोई पेड़ है ना, वो जितना ऊपर से बड़ा है उतना ही, अगर जब उसकी जड़ें स्ट्रांग है वो तभी ऊपर से उतना ही अच्छा होगा, उतने ही अच्छे फल फूल लगेंगे। तो किसी भी चीज़ की नींव आप किस तरीके से रख रहे हो ये बहुत ज़रूरी है। अगर बीज सही से नहीं लगाया तो वेट करते रह जाओगे, लेकिन वो पेड़ वैसे नहीं होगा, वैसा नहीं फलेगा वो। तो जब आप किसी चीज़ की फाउंडेशन रख रहे हो उस वक्त अपने पूरे एफर्ट्स लगा देने हैं, अपनी पूरी मेहनत लगा देनी है। अपना 100 नहीं बल्कि अपना 200% देना है, ठीक है। शुरुआती में पता नहीं क्यों किसी भी चीज़ को ना ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई रिश्ता ही हो गया, शुरुआती में बहुत नर्चर करना पड़ता है, केयर करना पड़ता है, या कुछ भी समझ लीजिए, कोई रिश्ता हो गया, कोई करियर हो गई, कोई जॉब हो गई, कोई बिजनेस हो गई, फिर आप हैबिचुअल हो जाते हैं और फिर चीज़ें चलती रहती हैं। तो शुरुआती में यहाँ पर किसी चीज़ पर आपके बहुत ज़्यादा फोकस की, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन 2, अगर मैं बात भी करूँ डिवाइन मैसेज क्या है, इट जस्ट जैसे आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बस ये चाह रहे हैं कि आप लोग कभी भी अपनी लाइफ में मुरझाएं नहीं, परेशान नहीं हो, उदास नहीं हो, खुश रहें भाई अपनी चीज़ों के साथ, अपने आप के साथ, अपनी लाइफ के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है यू कैन बी योर ओन नाइट प्रिंसेस। तो ऑप्शन 2, यहाँ पर किस तरीके की एनर्जी है कि इंसान को ना अपने जीवन के जो युद्ध होते हैं वो खुद ही लड़ने पड़ते हैं। बहुत सारे यानी कि चैलेंजेस जो होते हैं उनका सामना हमें खुद ही करना पड़ता है, अपने आप को कैपेबल बनाना पड़ता है। तो लाइफ में अगर चैलेंजेस आ रहे हैं, कठिनाई आ रही हैं, ये समझ लो कि उसके बाद बहुत कुछ मिलेगा। उस वक्त नहीं घबराना, बस हौसला रखना है, हिम्मत रखनी है। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। तो ये जो टाइम है वो हीलिंग के लिए है, नॉट फॉर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वॉर चल रहा है, ठीक है। अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना है, ज़बरदस्ती न्योता नहीं देना कि किसी को भी आप फाइट कर रहे हो, किसी से भी लड़ाई कर रहे हो, या बेकार में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेना है। लेकिन बाकी समय यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अपने आप को हील करो, ठीक है। मतलब ये टाइम कैसा है ना, खुद को दो, अपने आप को दो, अपने आप को हील करो, अपने मन को शांत करो, खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, है ना। ज़रूरत पड़े तो आप तलवार भी उठा सकते हो, लेकिन जब ज़रूरत पड़े, बेकार में ये नहीं कि बस तलवार लेके सवार रहना है, सबके ऊपर चिल्लाना है, सबके ऊपर गुस्सा करना है। इससे आपकी ही एनर्जीज वेस्ट होंगी। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इस टाइम में जितना समय आप खुद को दे सकते हो अपनी हीलिंग के लिए, अपने एफर्मेशन के लिए, ध्यान के लिए, उतना समय खुद को दो। ये समय खुद को देने का है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें थोड़ा सा खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए। देखो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा, जस्ट बिकॉज ताकि हम अपना ख्याल रख सकें, है ना। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है, यू कैन ऑलवेज री राइट योर स्टोरी। तो भाई आप अपनी कहानी फिर से लिख सकते हो, दोबारा लिख सकते हो,
अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। आपकी पहली प्रायोरिटी आप खुद हो, आपकी हेल्थ है, आपकी खुशियाँ हैं, आपकी सक्सेस है, आपका करियर है। अपने आप को टाइम देने का ज़रूरत है। ऑप्शन 2, ये मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए मिल रहा है। आज की ऑप्शन फर्स्ट की एंड ऑप्शन 2 की रीडिंग ऐसी है जैसे आपको बस एक मोटिवेशन की ज़रूरत है अभी लाइफ में। तो वो चीज़ जो है मैं आप लोग के लिए कहीं ना कहीं देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 और क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। ऑप्शन 2, क्वानियन केयर एंड कंपैशन। आप लोग बहुत ज़्यादा ना एक डिफेंड वाली एनर्जीज में चले गए हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है भाई कि थोड़ा सा लाइट एनर्जीज में भी जाओ। एक तो नाइट ऑफ वॉन्स की भी एनर्जी कह रही है थोड़ा सा लाइट एनर्जीज में रहो, घूमो फिरो, नाचो गाओ। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में चले गए हो इस वक्त। गुस्सा हो सकता है बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा आ रहा हो। तो केयर एंड कंपैशन मतलब क्वानियन की यहाँ पर एनर्जी है। चूज टू बी लव टू वॉट इज़ राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, ऑफर ए हेल्पिंग हैंड। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोग प्यार को चूज करें, बिकॉज आप लोग प्यार के लिए बने हो, आप लोग वो दुलार के लिए बने हो, है ना। तो यहाँ पर खुद से बहुत सारा प्यार करना है। और अगेन ऑप्शन 2, अपने अंदर की ना फेमिनिन साइड से कनेक्ट करो। आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा जैसे मैस्कुलिन एनर्जीज में चले गए हो, ठीक है। अपने अंदर की फेमिनिन साइड से कनेक्ट करो, खुद को नर्चर करो, अपनी केयर करो, किसी बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है ना। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर है। मदर गाया की यहाँ पर एनर्जी है। नेचर में टाइम स्पेंड करो, वॉक पे जाओ, घूमो, थोड़ा आउटिंग करो, अच्छे प्लेसेस पे, भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं, जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर सुकून हो, ऐसी जगह पर। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर कही जा रही है। आप लोग चाहें तो रोज़ क्वार्ट्स ही, ये है रोज़ क्वार्ट्स का स्टोन रखो, पेंडेंट वेयर करो, ब्रेसलेट रखो, कैसे भी रोज़ क्वार्ट्स अपने पास रखो। ये आपको सेल्फ लव से भरकर रखता है, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ से एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, listen to your intuition, there's something better, peaceful resolution। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि अपनी इंट्यूशन की सुने, अपने दिल की सुने, ध्यान ज़रूर करें। पीसफुल रेजोल्यूशन यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है जो भी चीज़ें अभी हाल फिलहाल लाइफ में चल रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप हर किसी से झगड़ा करो। पीसफुल शांति के साथ चीज़ों को सॉर्ट करना है, उनका सोल्यूशन निकालना है। ये चीज़ है जो यहाँ पर कही जा रही है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर थोड़े से एग्रेसिव हो रहे हो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपना ख्याल रखना है, देयर इज समथिंग बेटर। तो अगर आप लोगों ने कुछ भी खोया है अपनी लाइफ में या कुछ अच्छी चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यस यहाँ पर कहा जा रहा है कि आगे जाके अच्छा होने वाला है, कुछ ना कुछ अच्छा भगवान जी ने आप लोगों के लिए सोच रखा है। तो बस आगे बढ़ते रहो, अपना कर्म करते चलो। और जैसे यहाँ पर जो मैंने चीज़ें कही हैं कि अपने आप का बहुत सारा ख्याल रखना है, तो वो चीज़ यहाँ पर है। अभी लास्ट देख लेते हैं इस टेक्स्ट से कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। ऑप्शन 2, वहाँ पर ना मुझे ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। प्रत्यांगिरा, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। तो भाई यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत कुछ आप लोगों की लाइफ में होने वाला है, बहुत सारी डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही है और आप लोग बहुत मैजिकल हो, ठीक है ना। योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। और लेकिन ये मैजिक में जो आप टैपन करोगे ना, धीरे 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 करोगे और उस जर्नी की, उस फेज़ की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। तो लाइफ में बहुत कुछ अनफोल्ड होगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप खुद की एनर्जीज़ को, अपने आप को इस टाइम पे, इस दौरान पे बैलेंस करके चलें। लाइक 2024 आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। अब ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज इतनी इजी नहीं होती हैं, तो आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मैं इस सेंटेंस को बार बार ही रिपीट कर रही हूँ, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच।
मुझे यहाँ पर किस तरीके की एनर्जीज़ मिल रही हैं। कुछ हेटर्स हैं आपकी लाइफ में, कुछ कम्पिटिटर्स हैं, लेकिन आपको जैसे उन सब के ऊपर विक्ट्री मिल रही है, जीत मिल रही है। जैसे आपका नाम बुलंद है भाई। लोग हो सकता है आपको डाउन करने की कोशिश करें, आपको गिराने की कोशिश करें, लेकिन अगर जड़ें मजबूत है ना, कोई तूफान आपको नहीं हिला पाएगा। तो यहाँ पर आपकी जड़ें क्या हैं? जो आपका डिवाइन से कनेक्शन है, राइट? जो आपके अच्छे कर्म है, राइट? जो आपका बिहेवियर है, आपका जो दिल है, आपका जो नेचर है, जो आपकी रूट्स हैं, वो वही हैं। तो यहाँ पर डिवाइन से कनेक्टेड रहना है। डेली बेसिस पे आप जितना ज़्यादा मंत्र चैंटिंग करते हो, डिवाइन से कनेक्टेड रहते हो, ध्यान करते हो, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बिकॉज कुछ चैलेंजेस यहाँ पर हैं। ऑप्शन 2, तो आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, ठीक है ना? सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ज़रूर से आप लोगों को इससे गाइडेंस मिली होगी, तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपको सबसे अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। एंड रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, एक बार फिर से याद दिला दूँ, इंस्टाग्राम पे क्रिस्टल्स की सेल चल रही है। अभी तक कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से वहाँ पर मुझे कनेक्ट कर लें, ओके? लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।